अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं टॉपिक वो सेम जो साइमल्टेनियस इक्वेशन जो लास्ट टाइम हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन को, लेकिन एक दूसरे मेथड से सॉल्व करना है, क्रैमर्स रूल से। आज हम इसकी स्टडी करेंगे और मैं आप लोगों से स्टूडेंट से एक बार ये थोड़ा डिटेल बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग उसको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करते होंगे। जो मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं इससे पहले वो देखते होंगे, वीडियोस वगैरह, उसकी प्रैक्टिस करते होंगे और उसको अज्यूम करके ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे और वीडियोस को नहीं देखते होंगे जो इसके पहले के टॉपिक्स, तो उनको जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे, जैसे ये आज का टॉपिक आया है, पहले का अगर नहीं किए होंगे प्रैक्टिस तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्ट लगेगा, समझ में नहीं आएगा। और जो चीज़ हमको नहीं समझ में आती है वो ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट लगेगी, फिर हम उसकी तरफ से हमारा इंटरेस्ट कम होता रहेगा। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, इससे पहले भी मैंने 2-3 बार बोला है और अभी भी मैं यही बोलूँगा कि आप लोग वैकेशन को और रमज़ान को दोनों ही चीज़ को यूज़ करें पढ़ाई में, दूसरे काम भी करें, रेस्ट भी करें और उसके साथ साथ पढ़ाई पे भी कंसंट्रेट करें। और अभी भी कम स्टूडेंट्स के होमवर्क्स आ रहे हैं, तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि आप लोग प्रैक्टिस करें और होमवर्क भी साइमल्टेनियसली सबमिट करें, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्रैमर्स रूल। तो ये मेथड स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कर लेते हैं हम लोग। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसको बोलते हैं? ये जो हमको दो लाइन के बीच में नंबर्स दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है पहले उसको समझ लो, और उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट जो हमारा जो है एक्सरसाइज 1.3 है, ये जो आज हम करने जा रहे हैं क्रैमर्स रूल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इजी है, स्कोरिंग है, एकदम इजी है। लास्ट टाइम पे भी जो हमने एक्सरसाइज की थी, आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस किया होगा वो भी आपको बहुत इजी लगी होगी। उस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है, टेस्ट में भी आएगा जब स्कूल स्टार्ट होगी आप लोगों की। और अभी ये जो क्रैमर्स रूल करा रहा हूँ मैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट करके देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, एकदम सिंपल है। जो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने का मेथड सीख गए, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई है, लेकिन ध्यान देना है इस चीज को, जो लोग समझ गए उस लोगों को क्रैमर्स रूल बहुत इजी लगेगा। जो कुछ भी है टोटल जो सॉल्व करने का मेथड है वो इसके ऊपर ही डिपेंड है, इसलिए ध्यान दो। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना कैसे है? जो फर्स्ट लेफ्ट साइड ये जो टर्म है, ये इधर से 5 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में माइनस की साइन रहेगी, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे? 5 को 9 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस की साइन, और 3 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखो 5 इंटू 9 मल्टीप्लाई हो गया, माइनस, अब ये कितना है? 3 इंटू 7, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45 माइनस 21, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ था और हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड की 24। फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। सेकंड क्वेश्चन हमको दिया है, मेन मेथड पे ध्यान दो और प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है, इसलिए ज्यादा कंसंट्रेट करो। -8 स्टार्ट कहां से लेना है? यहां से। -8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे,
बीच में माइनस की साइन, ये माइनस अलग है, ये टर्म है -8 को 4 से मल्टीप्लाई करे, बीच में माइनस की साइन। अब हमको -3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, समझ में आ रहा है? ये टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में माइनस की साइन, फिर ये टर्म मतलब -3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, -32 माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, ठीक है। सिक्स 2 और माइनस की साइन, ठीक है, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो ये हमारा आंसर आ गया 26। अब लास्ट सम कर रहे हैं हम लोग, ये थर्ड वाला रूट वाला है, सेम मेथड हमारा वही रहेगा, सिर्फ रूट्स में दिया हुआ है। क्या करेंगे हम लोग, ये टर्म को 2√3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्टार्ट यहीं से करना है ऐसा, और फिर ये टर्म को इससे, बीच में माइनस की साइन, ये पहले स्टार्ट नहीं करना, पहले ये इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस की साइन इसको इससे मल्टीप्लाई, 2√3 इंटू 3√3 बराबर है, ठीक है। अब माइनस की साइन और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, बस ये हमारा हो गया कंप्लीट। 2 3 जा 6, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 9 2 जा 18, 6 3 जा 18 माइनस 18, तो ये हमारा आंसर आ गया 0। तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट मिल गई हम लोग को 0, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमको वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट फाइंड करनी थी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्रैमर्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम कॉन्सेंट्रेट करो। क्वेश्चन कैसा आएगा, सॉल्व द इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। सेम दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस हमको दी रहेंगी, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशंस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय क्रैमर्स रूल। ये फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर देखो x की जो वैल्यू है वो हमको फाइंड करना है, x की वैल्यू है dx/d और y की वैल्यू है dy/d। अब ये है क्या, पहले मैं इसको बताता हूँ कि dx क्या है, d क्या है। d तो समझ में आ गया होगा, डिटरमिनेंट जो हम लोगों ने फाइंड किए थे इससे पहले क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, एकदम इजी है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। dx में क्या करना है, dy में क्या करना है, एकदम ध्यान से देखो। हाँ, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये देखो फर्स्ट इक्वेशन में इधर लिख रहा हूं 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -11, और सेकेंड इक्वेशन यहां लिख रहा हूं 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -10। अब ध्यान से देखो, एक तो मुझे d निकालना है, सेकेंड dx निकालना है, और थर्ड dy निकालना है। वैसे तीन वैल्यूज मैं निकालता हूं तो मेरा आंसर सिंपल x और y का आंसर मिल जाएगा मुझे। अब ये dx और dy क्या है, बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि जरा सा एक पॉइंट मिस होने से वैल्यूज इधर की उधर चेंज हो सकती है। ध्यान से देखो, d में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल ये जो पहली जो वैल्यूज होती है ना, ये x वाला जो ये कॉलम है, ये x का कोएफिशिएंट यहाँ आएगा। ये जो सेकेंड वैल्यूज होती है यहाँ ये y का कोएफिशिएंट आएगा, यानी x का जो कोएफिशिएंट है ये x वाले कॉलम में आएगा, ये जो y का कोएफिशिएंट है ये y वाले कॉलम में आएगा। आप लोग को ये ध्यान रखना है। अब मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखो, dx और dy में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए बहुत कॉन्सेंट्रेट करो। देखो मुझे d फाइंड करना है, सिंपल मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले इक्वेशन को लिख लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म वही है
5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म, है ना, इधर x वाला टर्म y वाला टर्म कांस्टेंट टर्म, ये दो इक्वेशंस आ गई मुझे। अब ध्यान से देखो, d की वैल्यू फाइंड करना है मुझे, मैं क्या लिखूंगा, ये x वाला यहाँ आएगा, क्या आएगा 5 और 2, यहाँ लिखना है 5 2, और ये प्लस 3 है और ये प्लस 4 है, तो 3 और 4 हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब मैं लिख रहा हूं 5 2, ठीक है, प्लस 3 और प्लस 4, ये मेरा डी का आंसर मिलेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग वैल्यूज निकालेंगे, उससे पहले समझ लो ये dx कैसे लिखना है। ध्यान से देखो, dx में मुझे ये जो x वाला कॉलम ये है, तो मुझे क्या करना है, ये कॉलम में देखो, सबसे पहले तो d का समझ लो, d में क्या करना है, x का हम लोगों ने x की जगह लिख दिए, y का y की जगह लिख दिया, ये हमारा d आ गया। अब dx और dy में जो कंफ्यूजन होता है उस पे ध्यान दो। dx में x मतलब ये x वाला कॉलम, तो इसमें x वाले कॉलम में मुझे ये वाला लिखना है -11 और -10, तो ये मैं dx में -11 और -10 लिख रहा हूं, और जो रेस्ट वाला है वो एज इट इज रहेगा, जो ये बाद वाला है 3 और 4 एज इट इज रहेगा। समझ में आ रहा है? वापस देखो, dy में dy y वर्ड से याद रखेंगे, जो मेरा y वाला कॉलम है यहां मुझे लिखना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ये -11 और -10 वो यहां आएगा y वाले में, dy y में ये आएगा, y वाले कॉलम में -11 और -10, और जो x वाला है मेरा 5 और 2 वो एज इट इज रहेगा। समझ में आया? d में हमको कुछ नहीं करना है, x वाला एज इट इज 5 और 2 लिख दिए, 3 और 4 एज इट इज लिख दिया, आंसर आ जाएगा। dx में जो x का कॉलम है उसमें मुझे ये लिखना है 11 और 10, और जो ये है y वाला एज इट इज कॉपी कर देंगे। dy में y में मुझे y वाले कॉलम में y वाले कॉलम में मुझे -11 और 10 लिखना है, और जो x वाला है 5 और 2 एज इट इज आ जाएगा। बस अगर ये मिस्टेक नहीं होती है तो इस पूरी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम स्मूथली, सिर्फ प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सिंपल जो 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने किया है, मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, ऐड करना, सिर्फ उतना ही करना है जो आप लोग करते हुए आए हो। सिर्फ जो मिस्टेक हो सकती है वो ये दो पार्ट में ही हो सकती है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से समझाया है कि आप लोगों को याद रहे, और प्रैक्टिस करोगे 2-4 क्वेश्चंस तो हो जाएगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ऊपर नीचे लिखना है, d का लिख दिए, dx का लिख दिए, dy लिख दिए। अब तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 4, फिर बीच में माइनस की साइन, फिर 3 इंटू 2, तो ये मुझे कितना मिला 20 माइनस 6, 5 4 जा 20 और 3 2 जा 6, तो कितना आ रहा है आंसर 14। तो मुझे डी का आंसर मिला 14। ठीक है, अब dx, -11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, -11 को 4 से मल्टीप्लाई करें, अब माइनस की साइन, अब 3 को -10 से मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू -10, अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया -44, माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 3 30, तो इसका आंसर हमको मिल गया -14। 44 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो ये -14 मिला। d की वैल्यू मिल गई 14, dx की वैल्यू मिल गई -14। अब हम लोग लास्ट टर्म ये dy करेंगे, हम लोग dy सेम, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस की साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू
-10, 5 इंटू -10 हुआ। अब माइनस की साइन -11 इंटू 2, तो -11 इंटू 2, तो ये कितना हुआ हमारा -50, माइनस माइनस प्लस 11 2 जा 22, ठीक है। अब माइनस करेंगे हम लोग, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर 28 आंसर मिलेगा हम लोग को, और माइनस की साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, ठीक है। डी की वैल्यू फाइंड कर लिए, dx की वैल्यू फाइंड कर लिए, dy की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब इसके बाद हमको फाइनल आंसर लिखना है। इसके बाद हम लिखेंगे x का आंसर dx अपॉन डी, और y का आंसर लिखेंगे dy अपॉन डी। तो x का आंसर dx की वैल्यू कितनी मिली हमको -14, और d की वैल्यू 14, कैंसल कर देंगे तो -1 आ जाएगा। x का आंसर -1 आ गया, और y dy अपॉन डी होता है, dy की वैल्यू -28, और d की वैल्यू हमको 14 मिली है, कैंसिल कर देंगे इसको, 14 1 जा 14 2 जा, तो ये -2। सो x की वैल्यू हमको -1 आ गई फाइनल आंसर, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो हमारा मेथड, हमको यही ध्यान देना है, ये हमारे पास ये क्वेश्चंस है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, ऊपर नीचे लिखना है हमको, है ना। ध्यान से देखो, 3x - 4y = 10, और 4x + 3y = 5। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब दोनों वेरिएबल वाले टर्म = इस तरह से लिखना है हम लोगों को। अब d फाइंड करना है, ठीक है, फिर dx फाइंड करना है, और dy फाइंड करना है। ध्यान से देखो, एक बार और मैं समझा रहा हूं ताकि एकदम दिमाग में एकदम परफेक्ट हो जाए। तो जो आपको एक्सरसाइज के सम्स में प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा वो आप लोगों को खुद करना है, लेकिन ये जो 3 स्टेप्स है ये बिल्कुल एकदम ध्यान से समझो। ये समझ लिए तो एक्सरसाइज को सॉल्व करना एकदम इजी हो जाएगा। जितने भी सम्स है वो चेंज होके आएंगे, अलग अलग फ्रैक्शन में आएगा, रूट में आएगा, अलग अलग वेराइटी में आपको क्वेश्चंस आएंगे। आपको मेथड यही फॉलो करना है, चाहे रूट रहे, अपॉन रहे, पॉइंट रहे, डेसिमल में किसी भी तरह से रहे, मेथड सेम रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से। अब 3 4 -4 और 3 ये एज इट इज रहेगा। डी में कुछ नहीं करना है हमको, 3 और 4 लिखना है जैसा है एज इट इज, और ये -4 और +3 एज इट इज रहेगा, बस ये हमारा डी हो गया। अब dx का देखो, dx में मुझे क्या करना है, dx ना, यानी x वाले टर्म को मुझे कौन सा नंबर लिखना है, 10 और 5, तो मैं 10 और 5 लिखूंगा। समझ में आया। तो बाकी जो रेस्ट है वो y वाला एज इट इज लिख देंगे, -4 और +3 एज इट इज आ जाएगा, y वाले में कुछ नहीं करना है। अब dy वाले में मुझे क्या करना है, y में y वाले टर्म पे कंसंट्रेट करना है। तो y वाला जो कॉलम रहेगा उस पर क्या लिखेंगे हम, ये 10 और 5, और जो x वाला टर्म रहेगा वो 3 और 4 एज इट इज रहेगा। समझ में आया। अगर ये मिस्टेक्स नहीं होती है, लिखने में आगे पीछे नहीं होता है, तो आंसर्स ऑटोमेटिकली आपके आ जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने का मेथड मैंने बताया हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 3, फिर बीच में मिडल में माइनस की साइन, फिर -4 इंटू 4, 3 3 is 9, प्लस माइनस माइनस प्लस, और 4 4 is 16, तो ये आंसर तुमको 25 आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है।
सेकेंड 10 इंटू 3 माइनस की साइन 10 इंटू 3 बीच में माइनस की साइन। अब जो भी नंबर है -4 इंटू 5 होएगा, -4 इंटू 5। तो 10 इंटू 3 30 होएगा, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 5 20। तो ये आपका आंसर आ गया 50। अब थर्ड 3 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस की साइन 10 इंटू 4 अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो 40 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, माइनस की साइन आएगी तो -25 आएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला है ना, x का फॉर्मूला है dx अपॉन d, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। y का फॉर्मूला है dy अपॉन d और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। dx की वैल्यू 50 और d की वैल्यू 25। dx की वैल्यू 50 है, d की वैल्यू 25 है, कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ गया 2। तो x का आंसर हमको मिल गया 2। dy अपॉन d, y की वैल्यू फाइंड करना है। dy कितना है -25 और d की वैल्यू कितनी है 25। अब इसको कैंसिल कर देंगे हम लोग, 25 1 जा तो -1 मिल गया, तो हमको y का आंसर मिल गया -1। तो ये हमारा दोनों आंसर आ गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। ठीक है। अब एक लास्ट सम हम लोग और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेट करो, ध्यान से देखो तो देखो ये इक्वेशंस तो हमको दी हुई है, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है सॉल्व करने के लिए। तो अब इसको देखो कैसे लिखेंगे। ये -4 को हम लोग राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, 4x + 3y = 4। इसमें भी सिस्टमेटिक नहीं है, पहले x वाला टर्म फिर y वाला टर्म फिर इक्वल्स के बाद एक कांस्टेंट टर्म रहेगा। तो 6x एज इट इज रहेगा, -5 लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो +5y हो जाएगा = 8। समझ में आया सबको? ये हमारा फॉर्मेट में आ गया। उसके बाद क्या करना है, हमको ऊपर नीचे लिखना है। वो इसलिए लिखना है कि उससे हमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखने में एकदम इजी हो जाएगा, वरना मिस्टेक हो सकती है। तो हम लोग इसको 4x + 3y = 4 और 6x + 5y = 8, ये ऊपर नीचे हम लोगों ने लिख लिए। अब हमको वैल्यूज फाइंड करने इजी रहेगा। पहले d की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर dy की वैल्यू फाइंड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिखना है ना। 4 6 3 5 सबको पता है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए d के लिए एज इट इज हमको लिखना है 4 6 3 5। ये y का हो गया, ये x का हो गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। अब सेकेंड dx, x के लिए हम लोग x के कॉलम में क्या लिखेंगे, 4 और 8। तो हम लोग ये वैल्यू लिख देते हैं 4 8। और जो सेकेंड हमारा कॉलम बचता है y वाला, वो 3 और 5 एज इट इज हमको लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट dy के लिए हमको
ये जो y वाला हमारा कॉलम है इसमें 4 और 8 हमको लिखना है, और जो x वाला है उसमें एज इट इज 4 और 6 हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, ये 20 हो गया, ये 18, हमारा आंसर आ गया 2, फर्स्ट का डी का। सेकेंड dx फाइंड करेंगे, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, ये 20 माइनस 24, तो ये हमारा आंसर आ गया -4। 20 में से 24 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, ठीक है। तो ये dx की वैल्यू -4 आ गई। अब थर्ड dy फाइंड करना है, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6, ये 32 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 24, ये हमारा सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आंसर आ जाएगा, एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर प्लस रहेगा, ठीक है। एक बार हमको ये तीनों वैल्यूज मिल जाती है, d, dx और dy, तो हम लोग फिर x और y का आंसर फाइंड कर सकते हैं। x का आंसर dx अपॉन d और y का आंसर dy अपॉन d। तो dx की वैल्यू -4 और d की वैल्यू 2, -4 एंड 2 कैंसल कर देंगे तो -2, देयरफॉर x की वैल्यू -2 आ गई। नेक्स्ट dy अपॉन d, dy की वैल्यू 8 और d की वैल्यू 2 कैंसल कर देंगे, 2 4 8, सो y की वैल्यू हमको मिल गई 4। तो ये दो आंसर्स हमको मिल गए, x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को जो ये मैंने मेथड एक्सप्लेन किया हूँ क्रैमर्स रूल का, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को अब ये करना है कि जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ, अराउंड 3 क्वेश्चंस, तो ये आप लोगों को वापस से प्रैक्टिस करना है, और इसी के बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस करना है, उसको सॉल्व कीजिए, और जो भी डाउट है आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके आपकी जो भी क्यूरीज है वो पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ठीक है। खुदा हाफिज़।